तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नियान को देखते हैं जो कहता है कि मैं अपनी जगह वापस लेने के लिए जा रहा हूं। तो जिस पर एक्टर कहता है कि भाई वो नाइफ एक्स गैंग वाले हैं, क्यों पंगा ले रहा है उनसे। जिस पर नियान कहता है कि क्या तुम उनसे डरते हो। जिस पर एक्टर कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल उनसे डरता हूँ। और वो कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ का कुछ भी नहीं पता, और कहता है कि तुम्हें यहाँ आने से पहले कुछ गैंग्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और फिर वो बताता है कि वो बंदा नाइफ एक्स गैंग वालों का है, और नाइफ एक्स गैंग वालों ने एक दफा एक ट्रेन को हाईजैक किया था और उसका सारा सोना लूट लिया था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने और रेलवे टैक्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया और उनका सोना लूटना शुरू कर दिया। और कहता है कि सिर्फ नाइफ एंड एक्स गैंग वाले नहीं हैं, बल्कि दो और गैंग हैं, जिनमें से एक गैंग वुजुंग सोसाइटी है और दूसरी गैंग वुयुन हाल वाले हैं। और वुयुन हाल का जो हेड है कौन जिमिंग, वो कुछ ही साल पहले अब्रॉड से स्टडी करके वापस आया था, और उसने आते ही यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज और शॉप लगा ली और उस पर कंट्रोल कर लिया अपना। और फिर वो वुजुंग सोसाइटी के बारे में बताता है, जिन्होंने शिप्स पर अपना कब्जा कर लिया था और उनका सारा कंट्रोल ले लिया था, जिसकी वजह से वो भी एक गैंग बन गई। और वो कहता है होंग मैंग के बारे में तो मैं बताना भूल ही गया। जिस पर नियान कहता है कि वो कौन है। तो जिस पर एक्टर कहता है कि होंग मैन ही इस पूरे कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करता है और यहाँ की पुलिस भी होंग मैन की है। चाहे ये तीनों गैंग जितनी मर्जी पावरफुल हों, लेकिन ये होंग मैंग के सामने कुछ भी नहीं है, और ये सब होंग मैंग की बात सुनती हैं और उनकी बात को मानती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 60 साल पहले जिस बंदे ने होंग मैन कॉन्टिनेंट को बनाया था, उस बंदे का नाम आ ड्रॉप ऑफ वाटर था। और वो बंदा बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस था। 60 सालों में उस बंदे को आज तक किसी ने भी नहीं देखा। और उसके बाद इस होंग मैंग के बॉस मिस्टर फिलू हैं, जिनकी बात हर कोई मानता है इस कॉन्टिनेंट में। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शो में एक एक लड़की की एंट्री होती है, जिसे सब लोग देख रहे होते हैं, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल डांस कर रही होती है, और सब लोग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो हर एक बंदे के पास जाती है और उससे पैसे ठाप कर वापस आ जाती है। और एक्टर भी उसे ही देख रहा होता है और कहता है कि ये बिग मानसा है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो फिर नियान कहता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले मैं इसको चेक कर कर आता हूँ। जिस पर वो एक्टर कहता है कि भाई तू पागल हो गया क्या, हमारे पास तो खाने पीने के पैसे भी नहीं है, हम उसको टिप कहाँ से देंगे। वो तो बिना पैसों के हमारे पास आएगी भी नहीं और हमें मुंह भी नहीं लगाएगी। तो फिर नियान कहते हैं अगर मेरे पास पैसे होंगे तो क्या मैं इस लड़की को चेक कर पाऊंगा। जिस पर एक्टर कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो फिर तुम इस लड़की को क्या, पूरे क्लब की लड़कियों को चेक कर पाओगे। और तभी दूसरी तरफ हम वो यून हाल का सीन देखते हैं, जहाँ पर ईथल अपने भाई के बारे में सोच रही होती है और उसे याद कर रही होती है। तो तभी उसके पास ताय किंग और ताय खोंग आते हैं, जो आकर बताते हैं कि वो जुनहाल की गद्दी अभी तक खाली पड़ी हुई है मिस। अगर कोई भी इस गद्दी का न्यू वारिस नहीं बनेगा तो दूसरे गैंग हम पर कब्जा कर लेंगे। और फिर हम मिस को देखते हैं जो जाकर कुर्सी पर बैठती है और कहती है कि मैं ईथर विजडम आज से वुजुन हाल की न्यू हेड हूँ। और फिर वो अपने भाई के बारे में सोचने लग जाती है और कहती है कि भाई मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके वुजुन हाल को कुछ भी नहीं होने दूंगी और इसे बचा कर रखूंगी। और फिर हम नियान को देखते हैं जो अपनी सांस को रोकता है और टाइम को फ्रीज करता है और अपने हाथों में पैसों को लेकर आ जाता है। तो एक्टर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और फिर वो सोचता है और कहता है ऐसे तो मुझे बहुत सारा टाइम लग जाएगा थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करने में, मुझे ज़रूर कोई बैंक लूटना चाहिए। और फिर वो टाइम को फ्रीज करता है और सीधा एक बैंक को लूटने के लिए चला जाता है। और फिर वो एक बैंक को लूट कर ले आता है और कहता है कि क्या अब इतना पैसा काफ़ी है। जिस पर वो एक्टर कहता है कि हाँ, अब तो तुम क्लब की किसी भी लड़की को चेक कर सकते हो। और फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो कि मस्त माहौल में मस्ती कर रहे होते हैं और उनके आसपास लड़कियां होती हैं और पैसों के ढेर लगे होते हैं। तो फिर बिग मानसा कहती है कि क्या तुम ड्रिंक करना पसंद करोगे। जिस पर नियान कहता है कि नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं करनी, मुझे सबसे पहले तुम्हें चेक करना है। और फिर दूसरी तरफ के सीन में हम मैनेजर को देखते हैं जो योंगचोंग को बताता है कि सेकंड यंग मास्टर का पता लग गया है, वो इस वक्त क्लब में है। तो जिस पर योंगचोंग कहता है कि होंग मैंग पुलिस को इतला कर दो कि उनका कातिल मिल गया है और वो इस वक्त क्लब में है। और फिर हम वापिस से बिग मानसा का सीन देखते हैं जो कहती है कि बच्चे इतनी भी क्या जल्दी है, अगर तुम चाहो तो मैं आज पूरी रात तुम्हारे साथ रहूंगी। तो जिस पर नियान कहता है कि नहीं, तुम वो लड़की नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। और वो कहता है कि मुझे और लड़कियों को चेक करना है। और फिर बिग मानसा वहाँ पर क्लब की लड़कियों को बुलाती है और कहती है कि ये आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और ये जो तुम्हें बोलेंगे वो तुम्हें करना होगा। तो वो सब लड़कियां अपनी अपनी स्कर्ट उठाकर नियान को चेक करवाती हैं। तो नियान उन सब को ऐसे देखकर उसके नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है और फिर वो कहता है कि इनमें से भी कोई नहीं है, मुझे और लड़कियों को देखना है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक के बाद एक लड़कियों का ग्रुप आता जाता है और वो सब आकर नियान को चेक करवाती रहती हैं। तो नियान कहता है कि नहीं नहीं, तुम में से वो लड़की कोई नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो फिर बिग मानसा कहते हैं कि तुमने मेरे क्लब की सब लड़कियों को चेक कर लिया, लेकिन अभी तक तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए और तुम क्या ढूंढ क्या रहे हो। लेकिन तभी हम स्टेज का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा अनाउंस करता है, कहता है कि आप सबके दिल की धड़कन, आप सबके ख्वाबों की रानी, आप सबके महलों की रानी, आप सबकी शहजादी, ताजमहल की शान, आगरा का चिराग,
हर बूढ़े बच्चे नौजवान जिसकी जुबान पर है सिर्फ एक ही नाम, आ रही है लिटिल मानसा। और भाई लोग अब तो इतना अच्छा इंट्रो तो उसने भी नहीं दिया होगा जितना मैंने दे दिया उसका। और फिर हम लिटिल मानसा को देखते हैं जो बैठ के पियानो बजा रही होती है। और फिर हम एक्टर को देखते हैं जो कहता है कि ये लिटिल मानसा है और इस क्लब का हर एक बंदा इस पर मरता है और इसकी ब्यूटी पर फिदा है। तो तभी बिग मानसा कहने लग जाती है वो मेरी ही तो बहन है, हम जुड़वा ही तो हैं, आखिर उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है। तो एक्टर सीधा उसके पास चले जाता है और कहता है कि नहीं नहीं कोई फ़र्क नहीं है, तुम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। और फिर हम लिटिल मानसा को देखते हैं जो अपने शो को ख़त्म करती है। और फिर हम नियान को देखते हैं जो उसकी तरफ ही देखे जा रहा होता है और कहता है कि तुम में और उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और फिर नियान अचानक से वहाँ से गैप हो जाता है। तो जब एक्टर उसे देखता है तो वो लिटिल मानसा की स्कर्ट के नीचे होता है और तभी वो उसकी स्कर्ट उठाकर नीचे देख रहा होता है और कहता है इसने तो नीचे कितने ज़्यादा कपड़े पहने हुए हैं। और वो अपनी सांस को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता जिसकी वजह से टाइम अनफ्रीज हो जाता है और सब लोग उसे देख लेते हैं, जिस पर लिटिल मानसा उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है। गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड कबूतरों को दाना डालने से पहले पहले अपलोड कर दूँ तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और कुछ भी नहीं, टाटा बाय बाय टूरूरू। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.